एक चीटा यानी कि चींटी से थोड़ा सा बड़ा कीड़ा, जिसे लोग चीटा कहते हैं। देखो आप देख रहे हैं, इसमें मेरे बाथरूम में डेली प्रवेश करता था रात में, और सुबह मैं उसे झाड़ू से निकाल देता था। अब वही चीटा था या रोज़ रोज़ नया चीटा आता था, ये बात अलग है। ये करते करते मुझे 4 से 5 दिन हो गए। छठे दिन मैंने शाम में ही उस चीटे को बाथरूम से झाड़ू से साफ़ कर दिया और हाइपोक्लोराइड की एक लेयर लगा दी। और मैंने देखा कि चीटा जो बाहर से प्रवेश करने की कोई भी कीड़ा कोशिश कर रहा था, उस हाइपोक्लोराइड की लेयर के कारण बाथरूम में नहीं घुस पा रहा था, क्योंकि चीटा और चींटी के आँखें नहीं होती। इनमें एक फोरामेन होता है, एक गंध ये छोड़ते हुए जाते हैं, उसी गंध के सहारे बढ़ते हैं। जब आगे इन्हें गंध नहीं मिलेगी तो जाएंगे नहीं। मॉर्निंग में जब मैं पुनः उस बाथरूम में गया तो मैंने पाया कि वो चीटा उस लाइन को पार करके अंदर घुस गया था। अब मैं सोच रहा था कि मुझे इसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुबह ही सुबह मेरे हाथ जीव हत्या हो, क्योंकि बाथरूम में मैं पानी डालूँगा तो बह जाएगा। लेकिन ये चीटा वहाँ से स्वतः अपनी इच्छा से बाथरूम से मेरे सोचते ही निकल गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब तीसरे दिन मैंने क्या सोचा कि अब ये चीटा तो अपने आप निकल जाता है, तो रोज़ मुझे निकालना पड़ता था, ये अब मेरे बाथरूम में घुसते ही निकल जाता है। इसकी ना आँख हैं ना कुछ कान हैं जो इसे सुनाई दे। ये तो एक ऐसी आत्मा है कि अंधेरे में भटकने वाली। जैसे आपकी आँख बंद कर दें और आपको क्या दिखाई दे, तो खुशबू के सहारे, एक गंध के सहारे ये जीव घूमते हैं। अब ये तो था ही था। अब दूसरे दिन मैंने देखा कि 3-4 चींटे मेरे बाथरूम में, तो यानी कीड़े ज़्यादा थे उस दिन, हो सकता सफाई अच्छी ना हो। रात में 2:30 बजे की बात थी। सुबह मैंने सोचा कि सुबह जब मैं आऊँगा तो इन्हें सफाई कर दूँगा झाड़ू से हटा के, और फिर पानी डालूँगा। लेकिन मेरी आँख देर से खुली। मेरी पत्नी श्री आई और उन्होंने पानी डाल दिया और वो सब बह गए। अब यहाँ पर मेन कथा का सार आता है। सार ये है कि इसका मतलब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मैं सोचता था कि भाई मैं कीड़ों की जान बचा रहा हूँ, लेकिन वो उस परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से हो रहा था। और वो स्वतः भी, जब मैंने सोचा मैं देखूं तो वो खुद भी निकल रहे थे। और जब उनको ख़त्म होना था, उन आत्माओं का वो शरीर ख़त्म होना था, उन आत्माओं की मुक्ति होनी थी, वो पत्नी श्री ने पानी से वो बहा दिए। तो कुल मिला के हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मैं का भाव ले आते हैं, लेकिन करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। वो प्रेरणा से, वो अनुभूति से, वो इस तरह का वातावरण बना के वो सब करता है। और हमें पाप और पुण्य जब लगता है, जब हम ये कहते हैं कि ये हमने किया। अब मान लो मैंने कहा मैंने चींटे बचाए, मैंने वो कीड़ों की रक्षा करी, तो हाँ मैं अपने आप में पुण्य का भाव ले रहा हूँ। और जब मुझसे मरेंगे तो पाप का भी लेना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं सोच के चल रहा हूँ जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर में हो रहा है, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरण, तो एक सुकून रहता है मन में, और वो पाप और पुण्य की अनुभूति से हम दूर रहते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ अपने एक सपने की, जो अभी कल हुआ। मुझे सपने में दिखाई दिया कि किसी गुस्से के कारण, आजकल होता ही है ना बहुत, जब आपके अनुसार कोई काम ना हो रहा हो तो आपको बहुत गुस्सा आता है। और साफ तौर पे जब कोई शक्तिशाली आदमी आपके विपरीत काम करवा रहा हो और आपका मन ना कर रहा हो वो काम, तो ऐसे ही कुछ सपने में हुआ और हमने किसी को मार दिया। अब मार दिया तो अब पुलिस हमें पकड़ने भागी। सपने की बात है, सचमुच तो हम किसी की सोच भी नहीं सकते। अब जो है हम छुपे छुपे घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, कहीं बचे बचे घूम रहे हैं, और मन में एक बड़ी घबराहट है। जहाँ जाते हैं वहाँ ये लगता है कि कोई हमें देख ना ले, कोई हमें पकड़ ना ले। और जब कोई पकड़ने वाला होता है तो आँख खुल जाती थी, फिर आँख बंद होती थी। जब हम सो रहे, फिर हमने देखा कि कहीं हम एक भगवान शिव की पूजा हो रही है, वहाँ हम गए, वहाँ पुजारी जी ने हमारे माथे पे हाथ रखा और हम भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हम बहुत परेशान हैं, हमने जो अपराध कर दिया हम इससे मुक्ति चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें 2 ही रास्ते हैं, या तो उसकी सज़ा तुम प्राप्त कर लो या उसका प्रायश्चित कर लो। तो प्रायश्चित कैसे होता है? प्रायश्चित तो हरि नाम जप से ही मिलता है। बैठ जाओ सब चीज़ छोड़ के, रिलैक्स होके जो कुछ भी कर रहे हो सब श्री हरि शरणम सबसे। तो हमने कहा हम प्रायश्चित करते हैं, हम पुलिस वाले के पास जाते हैं
और कहते भैया हमें पकड़ लो, हम बहुत थक गए। देखो यहाँ क्या है कि आत्मा, आप सब चीज़ से बच लेंगे कोई पाप कर्म करके, लेकिन अपनी आत्मा से कैसे बचेंगे? आत्मा जब तक सुकून नहीं प्राप्त करती, जब तक वो अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ से जिसका उसे वजन लग रहा है, जो उसके विपरीत हमने की है, उसकी प्रवृत्ति के विपरीत, उसका प्रायश्चित ना कर ले और उसका समाधान ना कर ले। अब हम गए तो हमने कहा वहाँ सिपाही महोदय से कि भाई तुम हमें पकड़ लो, लेकिन ये है कि तुम ऐसा मत करना कि एक केस बना दो ज़बरदस्ती हमें मार पीट के कि हमने वो जो एक हत्यारा था उसे पकड़ लिया और जो है भाग रहा था और हमने ऐसे मुठभेड़ में पकड़ा। वो तो बात यही हुई, सुनने में आ रहा सपने में कि वो फ़ोन कर रहा है कि ऐसे ऐसे है, इनको जो है दंड देंगे। तो हमने कहा तुम हमें दंड दोगे, हम फिर भाग लेंगे। हम सपने में फिर भाग लिए, फिर आँख खुली, फिर भाग लिए। भागते भागते फिर हमने एक अधिकारी को फ़ोन किया सपने में ही, भैया हमें पकड़ के जेल में डाल दो, हमने तुम्हारी सिपाही से कहा था, वो तो हमारा एनकाउंटर करने की कहानी बना रहा था, पीटने पाटने की, और फिर वो दिखाएगा पूरी साजिश रच के कि उसने बड़ी मेहनत की। वैसे तो उससे हमें पकड़ा ही नहीं जा रहा, हम खुद पकड़ में आने को कह रहे हैं, वो पकड़ नहीं रहा। कुल मिला के आँख खुली, और आँख खुलने के बाद हमने इस बात का मंथन किया है सपना दिखाना क्या चाहता था। सपना केवल हमें ये बताना चाहता था कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसका जब तक हम प्रायश्चित ना कर लें, जब तक उसका दंड खुद ना भुगत लें या परिस्थिति हमें दंड ना भुगतवा ले, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। एक और दूसरा, हमें सदैव इस तरह से काम करना चाहिए कि आत्मा में सुकून और शांति बरकरार रहे। जैसे अगर हम अब पानी पी रहे हैं तो पानी पीते हुए उस पानी की एक एक बूंद का एंजॉय हमें करना चाहिए। किसी से हम बात कर रहे तो सुकून से बात करनी चाहिए, तल्लीनता से उससे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आधा ध्यान तो मोबाइल में है, आधा ध्यान इस हिसाब किताब में लगाया, उसने क्या कहा था, उसने क्या था, आधे अधूरे में बात सुन रहे, ना तो उसे हमें बात सुनाने में मज़ा आएगा, ना हमें उससे सुनने में मज़ा आएगा। यानी कि पढ़ रहे हैं तो तल्लीनता से एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, अपनी आत्मा में उतार लें। अब मंत्र जप कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, तो एक एक शब्द हमें सुनना चाहिए, एक एक शब्द की ध्वनि बिना बोले हमें आनी चाहिए, तब तो उस जप का फ़ायदा है। ध्यान कर रहे हैं तो श्री हरि जो भी तुम्हारे ईश्वर हैं, जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, जैसे उसकी छवि जो तुमने कल्पना बनाई है वो तुम्हारे हृदय में उतर आए, तो वो ध्यान और तपस्या का फल है। अब आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 50,000 रुपये खर्च कर दिए एक भगवान शंकर के ऊपर, आपने खूब जल दूध घी मट्ठा डाल दिया, पंडितों को भी खिला दिया, पुजारियों को भी खिला दिया। हाँ, काम तो अच्छा किया है, उस रास्ते में आप बढ़ रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं किया, बट वो आनंद अगर उसमें आप डूब के करते और उसकी हर चीज़ से सुकून प्राप्त होता आपको आत्मा में, तो समझो तो उसका आनंद ही कुछ और होता। यानी कि मैंने कुल मिला के इस सपने से और इस घटना से नट एंड सैल में एक चीज़ समझी, अगर मैं सारांश के रूप में कहूँ, वो चीज़ ये समझी कि हम जो भी करें वो इस तरह से करें कि हमारे मन को सुकून मिले। यानी कि पहली बात तो यह है, जो हो रहा है ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान ने, उस परमपिता परमेश्वर ने मानव को, बाकी की सब योनि में तो भोगने के लिए, वो चेटा था वो भोगने के लिए अंधेरे में घूम रहा है, भटक रही है वो आत्मा, कोई किसी जानवर की योनि में है, कोई किसी पक्षी की योनि में, सब भोगी योनि है। लेकिन मानवों में भी बहुत सारी ऐसे स्तर हैं जहाँ पर वो मानव होते हुए भी जीव जंतु तुल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी अपने एक तरह से भोगी रहे। लेकिन जो मध्यम वर्गीय स्थिति में जब आप होते हो, जब आपको थोड़ा सा स्वतंत्र किया जाता है कर्म के लिए, तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं अगला जन्म निर्धारित करने के लिए, अगला दिन निर्धारित करने के लिए, अगला घंटा निर्धारित करने के लिए कि अगला आने वाला भविष्य आपका कैसा हो। वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है, और कर्म से बड़ी चीज़ है, कर्म की इंटेंशन पर डिपेंड करता है। देखो, जब हम सेना में होते हैं और अपनी सीमा पर होते हैं, और सीमा पर भी तो हम लोगों की हत्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन वहाँ इंटेंशन हमारी पवित्र होती है कि हमें अपनी जनता की, अपने देश की रक्षा करनी है, माताओं की, बहनों की, बच्चों की रक्षा करनी है। इसलिए हम दूसरे के यहाँ पर शूट एंड साइट कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे मार रहे हैं।
तो वो इंटेंशन अच्छी होने से वो सब चीज़ पुण्य में बदल जाती है। महाभारत में भी कहा गया है कि अगर आप युद्ध में अगर आप जीते नहीं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप जीवित रहे तो आपको पृथ्वी भोगने को मिलेगी, और जीवित नहीं रहे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो कुल मिला के, और अब वही काम घर में ज़मीन जायदाद लेने के लिए भाई की हत्या कर दी। आजकल तो अखबार में ये भी पढ़ने आ रहा है, पिता की हत्या कर रहे हैं, पिता पुत्र की हत्या कर रहा है। तो इतना, यहाँ बेटियाँ अपने पूरे परिवार की हत्या कर देती हैं। अभी अमरोहे में 7-8-10 साल पहले शबाना नाम की लड़की ने ऐसा किया था। तो ऐसे अखबार में बहुत सुनने को पढ़ने को हमें मिलते हैं। तो और न्यूज़पेपर में, टीवी में आप आए दिन ये सब देखते हैं कि तो वो क्या हुआ, वहाँ इंटेंशन इल थी, वहाँ इंटेंशन गलत थी। तो आपकी आत्मा ही खुद आपको सुकून, अगर फॉर द एग्जाम्पल आप कानून से बच गए, आप पुलिस से बच गए, जैसे हम सपने में बच रहे थे, आप नियम सबसे बच गए, लेकिन आप अपनी आत्मा से नहीं बच सकते, क्योंकि आत्मा उस परमपिता परमेश्वर का एक छोटा सा हिस्सा एनर्जी है, और ये जीवन इस एनर्जी को उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए मिला है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए। और वो भी कनेक्शन उस स्थिति में जो आपको विभिन्न विभिन्न परिस्थितियाँ हिचकोले वाली मिल रही हैं। ऐसी स्थिति, कभी आप गुस्से वाले माहौल में होते हैं, कभी आप दुख माहौल में होते हैं, कभी आप खुशी के माहौल में होते हैं। उन डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में उस परमपिता परमेश्वर से आपको कनेक्ट होने का, जुड़े रहने का जो विधि है, जिसे हम योग कहते हैं। असली योग तो वही है ना, योग माने जुड़ना, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का। जो इस टेक्निक को सीख लेता है, जो इस विद्या को सीख लेता है, वही असली में योगी हो जाता है। उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं होने लगती हैं, और वो हर समय आनंद में रहता है। बाह्य परिस्थितियों का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो खैर बड़े परिपक्व योगी की पहचान है। बट जो अभ्यर्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके जीवन में भी बड़ा अमूल चूक परिवर्तन आ जाता है। वो बाहर के प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होते। बाहर किसी व्यक्ति के कहने से कि वो आपको किंग बना देगा, या वो आपको इतना धन दे देगा, वो आपको ये लाभ दे देगा, या वो आपको नुकसान पहुंचा देगा, उन व्यक्तियों पर भी जो योगी के विद्यार्थी हैं, योग के विद्यार्थी, योग वो हाथ पैर टेढ़े करने वाला योग नहीं, वो योग जो प्राणायाम के द्वारा और धीरे धीरे अपने हृदय में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से कनेक्ट होने की विधि जो है, उसके द्वारा जो जुड़ जाता है, जो आनंद में रहने लगता है, फिर उस पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हम उदाहरण के तौर पे आपसे एक बात बताएं। एक बार क्या था, हम अपने अधिकारी के पास कहीं थे, और अधिकारी हमसे कह रहे थे कि हमने तो प्लान बनाया था, आपको हम वो बना देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे, और आप तो ये बोले, आप तो ऐसा बोले, आप तो वैसा बोले। किसी परिस्थिति में हमारे शब्द खराब हो गए। उन खराब शब्दों की वजह से वो हमें उस समय उनके सामने लज्जित होना पड़ा था, और उस लज्जा वाला माहौल था। और अभी हम उस समय उतने योग में उतरे भी नहीं थे, और उस परिस्थिति में वो आत्मा जो परमेश्वर वहाँ बैठे हुए थे उन शरीर में, इस शरीर में बैठी हुई आत्मा को, यानी कि उनकी क्वालिटी उच्च हो गई, हमारी क्वालिटी नीच हो गई, क्योंकि हमारे कर्म की वजह से वो हमें समझा रही है आत्मा। तो अब हम वहाँ पे, हमारी आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए? कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं जो आप हमें सोच रहे हो, जो हमें बता रहे हो। आंसू ये आ गए कि हमने अपने शब्दों से, अपने बोलने से अपने आप को इतना गिरा लिया कि सामने वाले को हमें इस तरह से बोलना पड़ रहा है। मात्र अपने कर्मों से गिरा है ना, कर्म, शब्द भी तो कर्म होते हैं। तो अपने शब्दों को भी संभाल के हमें रखना चाहिए। अक्सर हम नहीं रख पाते, सभी मानव हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि शब्द भी कर्म होते हैं। क्योंकि आप द्रौपदी की कथा महाभारत में जाके देखिए। महाभारत में द्रौपदी माता ने बस केवल ये कह दिया था कि अंधों के पुत्र अंधे हैं। अब युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ था, दुर्योधन जी को बुलाया गया था, और वहाँ ऐसी संरचना की गई थी कि जहाँ पानी था वहाँ स्थल लग रहा था, और जहाँ स्थल था वहाँ पानी लग रहा था। और इस रचना में वो बेचारा दुर्योधन गिर गए, तो वहाँ उन्होंने हंस के कह दिया, अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। अब ये कही तो थोड़ी सी मजाक की बात कर दी, लेकिन वो इतनी चुभी कि वो एक इतने बड़े भयावह युद्ध में परिवर्तित हो गई। खैर वो होना था, कहते हैं ये तो नियति का विधान था,
लेकिन शब्द भी कर्म होते हैं। वो एक कर्म कितना बड़े युद्ध को निमंत्रण देने में सहायक हुआ, ये आप उस बात से लगा सकते हैं। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं ये तो हमारा, हम तो बोले, हमने कोई ख़राब कर्म तो थोड़ी किया। मैं भी ऐसी सोचता था, ये हम बोले ही तो यार, हम कभी हम इस तरह से भोंडा। हमारे एक सर हैं श्रीमान जी, जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे अधिकारी हैं, तो वो कहते हैं भोंडा बोल। तो जो हम ये बोलते हैं, हम तो सोचते हैं बोले ही तो, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, हमने किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया, हमने चोरी चकारी तो नहीं की, हमने बेईमानी तो नहीं की, हमने डिसऑनेस्टी तो नहीं की। लेकिन दोस्तों, हमने जो शब्द बोले वो भी हमारे कर्म हैं। तो जो बोला जाए वो भी अच्छी इंटेंशन से बोला जाए और अच्छा बोला जाए, और जो किया जाए वो भी अच्छी इंटेंशन से किया जाए। कई बार हमारे कर्म सामने से देखने में खराब लगते हैं, पाप की श्रेणी में आते हैं, जैसे मैंने बताया सीमा पे युद्ध करना, लोगों को मारना, बट उनका पुण्य मिलता है क्योंकि वहाँ इंटेंशन अच्छी है। अगर हम अच्छी इंटेंशन से, अच्छे शब्दों से और सुकून से हृदय में श्री हरि का निवास करने के बाद से, श्री हरि जो भी आपके इष्ट है उसका भाव हर समय अगर हृदय में रखें कि वो हमारे साथ हैं, तो जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा मुझे अपने इस सपने से और अपने जो मैंने ये चीटे का जो अनुभव किया इससे हुआ। मुझे लगा कि ये वार्तालाप अपने साथियों तक पहुंचाऊं, और मैं अंत में अपने साथियों को, जो मेरे 50-60 साथी हैं और मित्र हैं, और वो लोग इस सत्संग को देखते हैं, जो भी मैं सत्संग भेजता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंग्लैंड में बैठे हुए अमित जी और उनका परिवार, और अभी इस समय हमारे ब्रजेश गुप्ता जी, वो भी इंग्लैंड में हैं और लंदन में हैं, और ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर चांदनी हैं, डॉल सिस्टर हैं हमारी इस समय अमेरिका में, और विभिन्न विभिन्न भागों में, विदेश के भागों में लोग मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, और वो मुझे मैसेज भेजते हैं कि आपका जो विचार हैं हमें अच्छे लगते हैं, उनके विचार भी मुझे अच्छे लगते हैं। ये आपस में एक चर्चा है, ईश्वरीय चर्चा है, जो अपने अपने अनुभव के आधार पर हम डिस्कस करते हैं। वो भारत में नंद निकेतन के सभी सत्संगी भाई, और उसके अलावा जो हमारे साथी सहयोगी, साथ काम करने वाले लोग, और जो भी चिर परिचित लोग हैं, और जो लोग वीडियो के माध्यम से जान पाए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से, अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह से एक फैमिली, एक परिवार बन चुके हैं। मंत्र साधना, ध्यान, योग का, जहाँ पे हम मंत्रों की साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद जो विचार आते हैं वो विचार आप तक हम पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना, और आपकी प्रतिक्रियाओं की, जो आप मुझे प्रतिक्रिया देंगे YouTube के कमेंट्स बॉक्स में, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। ओम श्री हरि शरणम।